लेता हूँ और फिर दिन रात चिंतन उसी का करता रहता हूँ, मेरे का चिंतन करता रहता हूँ। बस यही यही है सबसे बड़ा। यहाँ पे समस्या होती है कि अब बड़े मजे की बात है, मान लीजिए बेटा बैठा अपनी जगह पे है, लेकिन बेटे की जितनी चिंताएं हैं सब मेरे ऊपर सवार हो गई। अपनी जगह पे नहीं बैठा कुछ भी। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, जितना मेरा 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 जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना लोड बढ़ेगा अपने ऊपर। हाँ। और फिर वो सारा लोड ले लेकर के घूमो, सबकी समस्याएं ले लेकर के घूमो। हाँ। मेरे की जहां-जहां मेरा लगा हुआ है, फिर सबका चिंतन रहेगा मन में, सबका चिंतन रहेगा मन में, सबकी समस्याएं मेरी समस्याएं हो जाएंगी और उसके बाद सबका ले लेकर के घूमो। मैं हूँ बिल्कुल चिंता से मुक्त, मैं हूँ पूर्ण तत्व, मैं हूँ सत तत्व और सारे जड़ का जितना जड़ की समस्याएं, जितना जड़ का चिंतन है, सब ले लेकर के घूमता रहता हूँ, बिस्तर पे जाता हूँ, सब ले करके जाता हूँ। इतना बड़ा बोझ, सबकी चिंताएं, सबकी फिकर। ठीक है, व्यवहारिक जगत है, लीजिए, अपना जो दायित्व निभाइए, लेकिन सबको अपने ले लेकर के ढो ढो करके घूमो मत उसको। फिर इसीलिए फिर तमाम रोग लग जाते हैं। फिर बीपी शुरू, फिर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, फिर शुगर, फिर ये और फिर वो सारी, ये जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, सब अपने ऊपर लाद करके उसके बाद अपने आप को रोगी बना करके फिर उसके बाद में क्या करता हूँ, फिर इधर हॉस्पिटल में जा रहे, उधर जा रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे और फिर इसी में लगे सारा। क्यों सब होता है ये अध्यास की वजह से होता है। भगवान जी कह रहे हैं अध्यास की वजह से ये सब। क्योंकि मेरा मेरा मैं आते ही अध्यास अध्यास की वजह से सारी समस्याएं सबकी अपने ऊपर। मैं हूं पूरी तरीके असंग, मूलतः तो मैं असंग हूं, लेकिन सबका संग अपने ऊपर लाद करके, सबकी समस्याएं, सबकी चिंताएं अपने ऊपर लाद करके और उसके बाद में बस दिन भर सुबह से शाम तक इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। ये संसार है ही। इसी में लगे रहते हैं फिर उसके बाद में। और ओहो, असीमित, जहां-जहां मेरा लगा हुआ है, वहां-वहां सब वहां की समस्या। अब बड़े मजे की बात है, मकान है, वो बैठा है ठाड़ से, उसे हम कहते हैं मेरा, मकान से पूछो किसका भाई। मकान को नहीं मतलब किसने बनाया, कौन रह रहा है। वो अपना बन के ठाड़ से खड़ा हुआ है, ना उसे कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है। और हम चिंता ले लेकर ढूंढ घूम रहे हैं कि अब मकान की पुताई करानी है, अब मकान का ये कराना है, अब मकान की वो रिपेयर करानी है, अब फलाना कराना है। अरे ठीक है, सब कुछ कराओ, लेकिन चिंता लेके क्यों घूम रहे हैं फिर हम। सारी समस्याएं, मकान ठाड़ से खड़ा हुआ है और हम चिंता में जिए जा रहे हैं। सब वस्तुओं के संबंध में हमारा यही हाल होता है। क्यों होता है ये है? क्योंकि यही अध्यास की वजह से। इसलिए जहां-जहां व्यवहार में, इसलिए अपना जो असंगो हम, मैं जो असंग हूँ, मैं जो पूर्ण तत्व हूँ, अगर इस भाव से रहते हुए हम अपने सारे व्यवहार को करें, उनकी समस्याएं रखो उनके तक। हमारा जो रोल है वो हम अपना रोल निभा दें। और एक बात मैं पहले कह चुका हूँ, अगर इन सारी जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्वों से फ्री हो गए हैं, फिर जो जहाँ है पकड़ा उसको। सबके अपने प्रारब्ध हैं और अपना-अपना वो है, जो करना था कर लिया। उसके बाद में ये थोड़ी कि 10-10 पीढ़ी तक सोच के बैठो, 6-6 पीढ़ी, 8-8 पीढ़ी तक सोच के बैठो। फिर उसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, फिर वो फलाने की शादी, फिर उस ये सब लगे रहो फिर। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं जो असंसारी हूँ, मैं जो असंग हूँ, मैं असंसारी हूँ, संसारी नहीं हूँ मैं। तो ये जो चिदाभास है, ध्यान देना, ये जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? ये संसार से संसर्ग रहेगा। क्यों रहेगा संसर्ग? क्योंकि कारण शरीर, हाँ, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर की वजह से। और क्यों रहेगा ये? क्योंकि बस यही अध्यास की वजह से। तो सूक्ष्म शरीर, अ, क्यों अध्यास? क्योंकि सूक्ष्म शरीर या रिफ्लेक्शन पड़ते ही, प्रतिबिंब पड़ते ही, मैं ये हूँ, मेरा ये, अपना मूल स्वरूप भूल गए।
और फिर सारी, इसलिए फिर असंसारी, और चित स्वरूप से, आनंद स्वरूप से, अनंत स्वरूप से मैं असंग हूँ, मैं असंसारी हूँ। क्योंकि मूलतः जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, जो बिंब चैतन्य है, वो असंसारी है, संसारी नहीं है, क्योंकि असंगः असंगो ही अयम पुरुषः। है, समस्या क्या होती है कि यद्यपि अ, दोनों अलग हैं, बिंब प्रतिबिंब दोनों अलग हैं, अ, लेकिन चैतन्य रूप से, हाँ, चैतन्य रूप दोनों चैतन्य है। तो एक बिंब चैतन्य, दूसरा प्रतिबिंब चैतन्य है, और दोनों दोनों चित पदार्थ होने के साथ में चैतन्य होने होने के कारण, हाँ, एक समानता है दोनों में। और दोनों क्या है, दोनों दोनों प्रकाशित है, दोनों एफल्जेंट, दोनों प्रकाशित, दोनों प्रकाशित मतलब क्या कि दोनों, दोनों दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं, दोनों। प्रतिबिंब भी क्या करेगा, जैसे कल उदाहरण दिया था, प्रतिबिंब भी क्या करेगा, प्रतिबिंब भी, आप एक तरफ बिल्कुल अंधेरा हो, धूप निकली हुई हो, सूर्योदय हो चुका हो, सूर्य बिल्कुल अपने बिल्कुल क्षितिज पर हो, और सूर्य के एक तरीका है ना उसका कि आप तिरछे से थोड़ा सा करके दिखाइए, और रिफ्लेक्शन, वो क्या करेगा, जो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उस पे, दर्पण पे, वो भी जाके प्रकाशित करेगा दूसरी जगह जाकर। जबकि इसका ये जो प्रतिबिंब है, प्रकाश, प्रकाश ओरिजिनल प्रकाश कहाँ का है, जो वो प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित प्रकाश तो वो सूर्य का है, वो प्रकाश वो सूर्य का है, लेकिन ये भी प्रकाशित हो गया। तो दोनों जैसे उदाहरण देखिए, इससे भी अच्छा उदाहरण और देखिए, सनलाइट, सन और मून का, सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, और चांद भी प्रकाशित है, चंद्र भी प्रकाशित है, सूर्य भी प्रकाशित है, लेकिन एक फर्क है कि जो चंद्र है, वो प्रतिबिंब, ये ये रिफ्लेक्टेड है, ये ये सूर्य का ही जो प्रकाश है, उसी का वही प्रतिबिंबित हो रहा है चांद में। सूर्य का ही प्रकाश है वो, सूर्य का प्रकाश ही प्रतिबिंबित होता है चांद में, और चांद प्रकाशित कर रहा है, और हमको लगता है कि चांद प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा की अपनी लाइट ही नहीं है, सूर्य की लाइट लेकर के प्रकाशित कर रहा है चंद्र। तो अब आप देखिए, पूर्णिमा की रात हो, सूर्य की जैसे चंद्रमा भी प्रकाशित कर रहा है, वो भी सारे, वो भी नीचे पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं है, चंद्रमा की लाइट नहीं। और चंद्रमा किससे ले रहा है प्रकाश, सूर्य से प्रकाश ले रहा है। तो इसी तरीके से दोनों, मूल प्रकाश क्या है, सूर्य का, और प्रतिबिंब प्रकाश क्या है, चंद्रमा का, है दोनों लाइट, दोनों है, और दोनों ही प्रकाशित करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरीके से भगवान राम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी तरीके से सब मिक्सचर हैं किसका, हाँ, बिंब और प्रतिबिंब का, मूल चैतन्य का और प्रतिबिंबित चैतन्य का, दोनों मिक्सचर हैं। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ जो मूल है, जैसे रात में हम जब चंद्रमा को प्रकाशित हुआ देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को भूल जाते हैं, ये नहीं पता ये सूर्य का ही प्रकाश है।
तो सूर्य का प्रकाश भूल जाते हैं। ऐसे ही जो जीव रूप से जो जीव रूप से, जो प्रतिबिंब रूप से जो मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, मैं भी अपने सूर्य के मूल प्रकाश यानी उस आत्म तत्व के, उस ब्रह्म तत्व के मूल प्रकाश को मैं भूल जाता हूँ। उस बिंब को मैं भूल जाता हूँ। जैसे मैं रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में मैं सूर्य को भूल जाता हूँ, जो मूल प्रकाश का स्रोत है उसको भूल जाता हूँ। ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो मूल चैतन्य है, उसको मैं भूल जाता हूँ। और ये जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, जो प्रतिबिंब चैतन्य है, इसको मैं अपने स्वरूप में मान करके और इसी का स्मरण करता हूँ और मुझको लगता है मैं हूँ, बस दूसरा नहीं है, मैं हूँ। तो क्या होता है कि जैसे ही इससे मेरा तादात्म्य हुआ, जैसे ही इस अहंकार से मेरा तादात्म्य हुआ, जैसे ही अहंकार आया, तुरंत क्या होता है, हैं? फिर मेरा ये सारा कुनबा, सारा कुल मेरा शुरू हो जाता है। ये जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और फिर स्थूल शरीर तक आया, और फिर स्थूल शरीर के बाद में फिर जहां-जहां मेरा लगा हुआ है, वहां फिर मेरा कुनबा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। सब तक पता नहीं कहाँ-कहाँ तक चला जाता है। और आदमी जहां देखे, चिंतन मन में किसका होगा, मन में चिंताएं किसकी होंगी, मन में समस्याएं कौन सी है? मूलतः मेरी या किसी की कोई समस्या नहीं है। मूलतः आत्म तत्व की दृष्टि से देखे तो हमारी कहीं कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए जहां-जहां तक मेरा बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, यही मकड़ जाल है, यही मकड़ जाल है। फिर सारे दूर-दूर तक चला जाता है, जहाँ तक मेरा लगा हुआ है, मेरा खानदान, मेरा कुल, मेरी संपत्ति, मेरा ये, मेरा वो। और वे सारे बैठे अपनी-अपनी जगह पे हैं सब, लेकिन अपनी-अपनी जगह पे कोई नहीं बैठा रहता। सबको उठा कर के मैं अपने ऊपर लाद लेता हूँ। सबको उठाता हूँ, अपने ऊपर लादता हूँ और सबके समस्याएँ अपने ऊपर लाद देता हूँ, सबके सुख-दुःख अपने ऊपर लाद देता हूँ, सारा नुकसान अपने ऊपर लाद देता हूँ, सारा मुनाफ़ा अपने ऊपर लाद देता हूँ और पूरा संसार इतना भयंकर रूप से अपने ऊपर लाद करके दिन भर सुबह से रात तक इसी चिंता में लगा रहता हूँ और रात में सारी चिंताएँ लेकर के चला जाता हूँ बिस्तर पे और सुबह उठता हूँ, फिर लग जाता हूँ, बस इसी तरीके से पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। पूरी ज़िंदगी देखते-देखते 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, ये भी भगवान की कृपा है कि पहुँच जाओ पूरी उम्र तक, वरना पता चला कोई 30 में ढुलक रहा है, कोई 40 में ढुलक रहा है, कोई 50 में ढुलक रहा है, पता नहीं कोई कब निकल रहा है। आशाएँ एक मौतें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो गया, इधर हो गया, वो चलेगा, लगा रहता है इसे, पता ही नहीं चलता। और जिसके लिए जीवन मिला था, उसका कुछ अता-पता ही नहीं। किसके लिए आए थे? क्यों आए थे? क्यों मानव जन्म लिया? कोई मतलब ही नहीं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, हम सब कम से कम अ, अपने साध्य को तो पहचान गए, साधना में तो लगे हुए हैं, वरना तो ज़रा दृष्टि उठा के देखिए संसार की क्या स्थिति है वरना। पता ही नहीं लोगों को। बिल्कुल पशुवत ज़िंदगी बीत जाती है उनकी, पशु से भी बदतर। पशु से ब पशु कम से कम बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के, बिना तनाव के जी रहे हैं। बिना निराशा, बिना डिप्रेशन, बिना खामखा की समस्याओं के, ठीक है खाया पिया मौज ली, भूख लगेगी तब देखेंगे, भगवान करेंगे व्यवस्था, वो करते हैं भगवान। बड़े चिंता मुक्त होकर के जी रहे हैं, ना कोई कोर्ट कचहरी, ना कोई पुलिस का, ना कोई किसी को, ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, ना कोई लेना ना देना। हाँ, बड़े अपना आराम से मस्ती से जी रहे हैं वो अपना। और सही बात तो ये है, इंसान का जीवन उनसे ही बदतर है। अपना जीवन जिसके लिए मिला था वो ना करके, जो मेरा सुख स्वरूप है, अपना सुख स्वरूप, अपना आनंद स्वरूप छोड़ करके और पूरा जीवन मारे टेंशन, मारे तनाव, मारे चिंताएं, हे भगवान, असीमित। किसके लिए जीवन मिला और क्या मेरा स्वरूप है? कुछ नहीं, सब कुछ भूल करके, सब कुछ छोड़ करके और चिंताओं के साथ में रहते हुए अपना जीवन यापन करते रहते हैं, पशुवत जीवन जी लेते हैं। भगवान इसीलिए इसलिए यहाँ पे प्रहार कर, भगवान की करुणा है ये, भगवान चाहते हैं कि मेरा ये सारा जीव राशि इससे निकले, इस भव सागर से निकले, यही तो भव सागर है। इस भव सागर से निकले, इससे तरे पार हो जाए, इससे
निकले इससे, इस दलदल से निकले।